एसएन सिंह जी, अब लगातार कैसरगंज सीट को लेकर आपसे कड़ा सवाल हो रहा है। अखिलेश यादव भी कल आप इसी पर जवाब मांग रहे थे, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया वो कई सीटों पर चेहरों को बदल रहे हैं, उम्मीदवार बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर रहे ना। कुछ सीटें आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण तो बनी हुई है। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल निशान, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर चुनाव लड़ रही है भाई, और कोई निशान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं अभी सारे प्रवक्ताओं का सुन रहा था, कुछ टेक्निकल कारण थे जिसके नाते वीडियो नहीं आ रहा था। अभी हमारे मनोज यादव जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी जिस बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस पार्टी जिस बुरे दौर से गुजर रही है, मतलब प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। और प्रत्याशी छोड़ दीजिए, इनके पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, शिवपाल जी यादव जैसे नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो ठगू का लड्डू है, खा के भी पछताना, नहीं खा के भी पछताना। वैसे भी 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है, तो लड़के क्या होगा। तो शिवपाल जी छोड़ दे रहे हैं। और बहुतेरे जगह तो हालात ये हो रहा है कंफ्यूजन की, जो हालात आज पूजा जी बने हुए हैं कि कोई जहाज से जा रहा है, कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से दौड़ रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी के हालात देखते बन रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने, हमारी बहन ने कहा हम किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, अब हम सोच रहे हैं कि इधर से शुरू करें। जहां पे आप आना नहीं चाहते थे नोएडा में, वहां पे तो बहुत बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। जिस अयोध्या में आप कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। वहां विकास के ऐसे कार्य हो रहे हैं कि रोजगार के ऐसे कार्य हो रहे हैं कि फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, आज वहां पे प्रसाद बेचने वाला, टीका लगाने वाला, होटल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। और जिस काशी में आप लोग कहते थे यहाँ तो पूजा ही नहीं हो सकता है, वहां काशी का कॉरिडोर बन गया। मथुरा में जा नहीं सकते हैं। प्रयागराज जो आपके लिए अपराधियों का जिला था, आज वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। जिस आजमगढ़ को ये किला मानते थे, वहां सिर्फ अपराध का जिला मानते थे, आज वहां पे एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, वहां यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो मुझे लगता है संपूर्ण प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी बहन कह रही थी, अरे बहन जी को सोचना होगा कि भाई उत्तर प्रदेश आप क्यों छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए। रायबरेली नहीं, हर जगह आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा, आप जान रही हैं। और मरता क्या वो तो लड़ेंगे ही, वो तो कह रहे हैं ना कि देर सवेर अभी घोषणा हो जाएगी, लेकिन घोषणा तो आप भी नहीं कर रहे ना। उम्मीदवार कौन उतरेगा अब तक आपने भी तो क्लियर नहीं किया है। कैसरगंज में प्रत्याशी अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम दिखा भी रहे हैं प्रचार की तस्वीरें, वीडियो। पूजा, भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट मिलता है वो भी, और जिसको नहीं टिकट मिलता है वो भी, वो सब कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रचार करते हैं। कल बलिया में और प्रयागराज में आप देखी होंगी, जिनको टिकट नहीं मिला वो भी प्रचार करना शुरू किए। इसके पहले भी प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ परिवार की पार्टी नहीं है। और पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं भाई, समाजवादी पार्टी का आप नाम ले लीजिए, केवल उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए किसी से, क्या समाजवादी पार्टी आना चाहिए? कहेंगे लोग कौन समाजवादी पार्टी? वो जो हत्या और अपहरण कराती है, जो दुष्कर्म की घटनाएं कराती है, जो नारा देती है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो लोग अतिक्रमण का कार्य करते हैं, हमारे मित्र मनोज जी कह रहे थे बदलाव। अरे मित्र, आप बहुत देर से सो के उठे हैं। जिन 5 सीटों की यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिन पर अब तक आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि आज हमने इस प्रोग्राम को कन्फाइंड ही इन 2-3 सीटों के लिए खास तौर पर रखा है, क्योंकि एक तरह से कैसरगंज वो आपका गढ़ है, रायबरेली अमेठी वो कांग्रेस का गढ़ है। तो जब गढ़ है तो वहां पर मुश्किलें क्या आ रही हैं भाई? आपका तो सीधा सीधा है ना, और हमने देखा भी है जहां विवाद वहां उनके टिकट कटे भी हैं, उन सांसदों के, सिटिंग सांसदों के, ये हमने देखी है आपकी पिछली लिस्ट में। तो यहाँ पर क्या मुश्किल है? पूजा जी, कुछ नीतियां और कुछ रणनीतियां, ये दोनों चैनल पर डिस्कशन के विषय नहीं होते हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफल रणनीति के नाते ही उत्तर प्रदेश में जो रामपुर का किला, आजमगढ़ का किला और बहुत सारे लोगों के परिवार का किला ढह गया। क्योंकि हमने बलिया पे बात करेंगे, आजमगढ़ पे बात करेंगे, रामपुर पे बात करेंगे, लेकिन कैसरगंज पे नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं पूजा जी, हम तो भाग ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान, जिस प्रत्याशी को टिकट देगी संपूर्ण जनता उसके साथ। आप पहले भी देखी होंगी, अगर बलिया का टिकट बदला गया तो हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे वो उसके साथ हैं। प्रयागराज में टिकट बदला गया, जो पूर्व प्रत्याशी उस साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बदलती रहती है, लेकिन वो अपने परिवार की तरह उसमें लगी रहती है। अब समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि नहीं, या तो बृजभूषण छोड़ नहीं पा रहे ना अपनी सीट, उनका दबाव ये चल रहा है, इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है।
पूजा जी देखी होंगी, रामपुर में आजम खान साहब ने जो विरोधी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है उसके साथ खड़े हो गए, बोले कि वोट उनको दीजिएगा। कांग्रेस की हालत आप देखी है, जिसको आप ये मान कर चलते थे कि हम बहुत दिन तक सींच के और कैसे करके तैयार किए, उस अमेठी और रायबरेली और से रायबरेली से चलिए, रायबरेली जिक्र आप कर ही रहे हैं, रायबरेली से बता दीजिए। अपर्णा यादव कह रही है कि किसी भी उतार दिया जाए मैं तो सबसे लड़ लूंगी। देखिए, जो भी उतरेगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, कोई और प्रत्याशी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ, मनोज यादव जिसकी स्वीकार्यता हो, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और जीत पाते हैं। और पूजा जी मैं कह रहा हूं, हमारी रणनीति अगर अच्छी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास भी तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलने का कार्य करती है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत सारे लोग भगवान राम का नाम नहीं लेंगे, उनको लगेगा विकास होता क्या। अरे विकास केवल नाच गाने में नहीं होता है, विकास अपहरण में नहीं होता है, विकास अपराधियों के घर आने जाने में नहीं होता है, विकास संपूर्ण जनता को साथ लेकर चलने में होता है। जो विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी करके, और 2014, 17, 19, 22 में बहुत सारे लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी तो फला जाति की पार्टी है। आज बताइए कि किस जाति की पार्टी है। हाँ, ये जरूर हमारे मनोज यादव जी समीकरण तो आप भी बिठाने में माहिर हैं, जो आपकी लिस्ट सामने आ रही है। देखिए, जाति जो है संवैधानिक ताना बाना में जाति एक आधार है, लेकिन हाँ, ये तो नहीं उससे भी परे नहीं है ना बीजेपी भी। पूजा जी, जाति और जातिवाद में अंतर है, धर्म और धर्मवाद में अंतर है, क्षेत्र और क्षेत्रवाद में अंतर है। हम संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण जाति के लिए कार्य मनोज यादव जी, रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज यादव जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का जवाब दे दूं। भैया, हम आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, जो आंखों से देखा, कानों से सुना, वही मुंह से हमने बता दिया। अब इतना भी ज्ञान नहीं है तो फिर आप जाके मलाई चाटो, आप बहुत बहुत बधाई हो। मलाई, अपमान और सम्मान क्या होता है ये आपसे हमको उम्मीद भी नहीं। उससे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए बीजेपी के लोग डरे हुए। पूजा जी, इस बात को मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने कैसरगंज का इतनी बार नाम किया, हम तो अपना किस स्ट्रेटजी से टिकट होते हैं हमें पता है। ये रोक रखे कि जाटों का वोट मिल जाए। तो एसएन सिंह जी, मोदी जी, चाणक्य जी और जितने जी है बीजेपी में, सब सुन लें, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट करने नहीं जा रहा। अगर यहां लेट टिकट करोगे तो यहां का भी राजपूत टिकट, आपको टिकट लेट होने की वजह से वोट नहीं करेगा, जैसे कि पश्चिम में आपको राजपूत वोट करने नहीं जा रहा। तो जो योगी और मोदी की लड़ाई है उसका लाभ इंडिया अलायंस को बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। उसके लिए हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है। एसएन सिंह जी, आप कैसे छत्री हो, इतने अपमान के भी बाद बीजेपी आ रहे हो भाई? इतना गंदा गंदा छत्रियों के बारे में बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये आप सोचो और ये जनता को और अपने समाज को जवाब दो।